हाय गाइस, और आज की वीडियो का टॉपिक है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, और अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको कई सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर मैं बात करूं डिवीजन ऑफ वर्क के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए एग्जाम के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर देखा जा सकता है। और अगर डिवीजन ऑफ वर्क जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जिसे हेनरी फेयोल ने प्रपोन किया था एग्जाम में केस स्टडी की फॉर्म में आया, तो आपको सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना होगा केस स्टडी को पढ़कर। उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन करके आना होगा एग्जाम के अंदर प्रॉपर एनालिसिस के साथ। सो ये तो हुआ डिवीजन ऑफ वर्क जैसे प्रिंसिपल का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, एग्जाम में इसे कैसे लिख कर आना चाहिए और इसका एक रियल एग्जांपल क्या हो सकता है। तो पहले समझते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फेयोल के प्रपोन किए गए 14 प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल है। यहां डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर देना चाहिए। इसे और आसान भाषा में समझे कुछ इस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, उन सारे वर्क को भी ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉल वर्क्स में डिवाइड कर देना चाहिए। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब यही हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी बड़े काम को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में, छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। और इन स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स को और इन स्मॉल वर्क्स को जो हमने डिवाइड किया था, एम्प्लॉयज को अलॉट कर देना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयज को अलॉट कर देना चाहिए, तो उन एम्प्लॉयज की बात की जा रही है जो ऑर्गेनाइजेशन में काफी स्पेशल इंडिविजुअल हैं। ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चलाना शुरू कर दिया है। वो एम्प्लॉय जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छी क्वालिफिकेशन को होल्ड किया हुआ है, या उन एम्प्लॉयज की बातें जिन एम्प्लॉय के अंदर काफी अच्छी कैपेबिलिटी देखी जाती है, उन इंडिविजुअल को इस टास्क को अलॉट कर देना चाहिए। यानी कि अगर आसान भाषा में बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव या जो टास्क दिए गए हैं, पहले उन्हें छोटे छोटे टास्क या छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करो। फिर ये छोटे छोटे टास्क और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स को, एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल को, जिनकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी ज्यादा है, उन्हें स्पेसिफिकली अलॉट कर देना चाहिए। यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब। अब बात करते हैं, अगर इस डिवीजन ऑफ वर्क को एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको एज ए स्टूडेंट सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क की हेडिंग लिखनी होगी। उसके बाद आप शुरू कुछ इस तरह से कर सकते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल propounded बाय हेनरी फेयोल। अकॉर्डिंग टू दिस, इन ऑर्गेनाइजेशन वन ऑब्जेक्टिव और वन टास्क should be divided into small units, and all those small units should be allotted to specialized employees according to their capability and according to their qualification। ये हुआ आपका पूरा कंटेंट डिवीजन ऑफ वर्क को एग्जाम में लिख कर आने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क जैसे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पॉजिटिविटी आती है, यानी कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो पहला पॉजिटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। भाई, बड़ी कॉमन सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज एक ही काम को छोटे छोटे यूनिट्स में लगातार बार बार परफॉर्म करेंगे, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज कुछ इस तरह से देखा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। यह भी बड़ी आसान सी बात है कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक ही काम को बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो वो एफिशिएंसी को डेवलप कर लेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उनके वेस्टेज को वो बहुत कम कर देगा। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है। अब बात आती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी रीजन से डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो ना करे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, जो पॉजिटिव इंपैक्ट थे वो दोनों ही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एफिशिएंसी पहले नजर आ रही थी, डिवीजन ऑफ वर्क के फॉलो नहीं करने की वजह से वो एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज एक ही काम को बार बार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का ज्यादा वेस्ट हो सकता है। और दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्पेशलाइजेशन डेवलप किया गया था,
वो स्पेशलाइजेशन भी अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय अब किसी भी छोटे छोटे काम को करने में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। ये हुआ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के इस टॉपिक को रियल लाइफ में कैसे समझा जा सकता है। देखिए, इस बात के लिए मैं बड़ा श्योर हूं कि आप सभी कभी ना कभी तो मैकडॉनल्ड्स गए जरूर होंगे। जब आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो आप डिवीजन ऑफ वर्क को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप मैकडी के अंदर एंटर करते हैं, आप देखेंगे कि क्लीनिंग करने वाले इंडिविजुअल टेबल्स को क्लीन कर रहे हैं, फ्लोर्स को क्लीन कर रहे हैं। ये डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद आप क्यू में लगते हैं, फिर आपका नंबर आता है, तो जो इंडिविजुअल आपका ऑर्डर ले रहा है वो भी अपना एक स्पेशलाइज्ड काम ही कर रहा है, वो सिर्फ आपसे ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने के बाद जो आपकी ऑर्डर स्लिप है वो उसके पीछे खड़े हुए इंडिविजुअल को पकड़ा दी जाती है, वो भी अपना स्पेशलाइज्ड काम ही कर रहा है। उसके बाद वो लिस्ट जाती है किचन सेक्शन में, और किचन सेक्शन में आपके दिए गए ऑर्डर के हिसाब से स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल बर्गर फ्राइज को प्रिपेयर करके किचन से आगे वाले स्टेप पे लेकर आते हैं। ये भी स्पेशलाइजेशन का बढ़िया एग्जांपल है। इसके बाद अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी तो वहां पर खड़ा हुआ एक इंडिविजुअल, इसका काम सिर्फ कप्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स को फिल करने का था। यह भी डिवीजन ऑफ वर्क का काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है। और अगर आपको डिवीजन ऑफ वर्क का ये टॉपिक समझ में आया है, दिया गया रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया है, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।